बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंसाफ। बुखारी शरीफ में एक किस्सा लिखा हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो औरतें अपना बच्चा लिए एक जंगल का सफ़र कर रही थीं। दोपहर का वक्त था। चलते चलते ये दोनों औरतें बहुत ज़्यादा थक गईं और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगीं। थकान की वजह से इन दोनों को नींद आ गई। इन दोनों के बच्चे इन्हीं की गोद में थे। जब ये दोनों सो रही थीं, तभी अचानक वहां एक भेड़िया आ गया और वो उन दोनों औरतों में से बड़ी औरत का बच्चा अपने मुंह में दबाकर दूर भाग गया और उसे चीर फाड़ कर खा गया। जब ये दोनों औरतें सोकर उठी तो बड़ी औरत ने देखा कि मेरा बच्चा भेड़िया उठा ले गया। तो उसने सोचा कि मेरा बच्चा तो मर ही चुका है, लेकिन अब मैं झूठ बोलकर इस छोटी औरत का बच्चा ले लूं। ये औरत कमजोर भी है और यहाँ जंगल में किसी ने देखा भी नहीं कि वो भेड़िया किस औरत का बच्चा ले गया। इसलिए उस बड़ी औरत ने बढ़कर छोटी औरत का बच्चा उठा लिया और शहर की तरफ भागने लगी। शहर पहुंचकर जब लोगों ने देखा कि दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, तो लोग उनकी मदद करने को आए। लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो बड़ी औरत चीखते हुए रोने लगी। लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कहने लगी कि देखो, ये मेरा बच्चा है। और ये औरत दावा कर रही है कि वो मेरा बच्चा नहीं बल्कि इसका बच्चा है। अरे, इसके बच्चे को तो जंगल में भेड़िए ने खा लिया। अभी औरत चाहती है कि मेरे बच्चे को हड़प ले, मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर दे। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों औरतों के दरमियान कैसे फैसला करवाएं, क्योंकि उसमें से हर औरत ये दावा कर रही थी कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ। आखिर लोगों ने कहा कि चलो, तुम दोनों वक्त के बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में चलो, वही इस बात का फैसला करेंगे कि ये बच्चा किसका है। सारे लोग उन दोनों औरतों को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात मालूम की और फिर इन औरतों से पूछा कि आखिर ये किसका बच्चा है। तो उनमें से बड़ी औरत जुबान की बहुत तेज थी और छोटी औरत बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती थी। इसलिए बड़ी औरत ने दरबार में चिल्लाना शुरू कर दिया और तेज आवाज में बोलकर खुद को मां साबित किया। और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया कि ये लड़का इसी बड़ी औरत का है और यही उसकी मां है। वो छोटी औरत बेचारी दरबार में खड़ी रो रही थी और अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही थी। आखिर उसे मजबूर होकर अपना बच्चा उस औरत को देना पड़ा। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे कैसे अपने बच्चे के बगैर सुकून मिलता। 10 दिन गुजर गए तो फिर से ये छोटी औरत उस बड़ी औरत के घर के सामने जाकर रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मुझे इसके बगैर रातों में नींद नहीं आती। मेरा खाना पीना हराम हो चुका है और मेरा सब काम लुट चुका है। मेरा बच्चा ही मेरी जिंदगी है, तो मेरा बच्चा वापस कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो बड़ी औरत फिर से लड़ने लगी और कहने लगी कि ए औरत, जब बादशाह ने फैसला कर दिया है तो तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? ये मेरा बच्चा है और मैं इसे तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। वो बड़ी औरत झूठ बोल रही थी। जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा तो सारे मोहल्ले वाले इन दोनों औरतों को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से दूसरी जगह गए हुए थे। तो उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने इन दोनों औरतों का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि ए बादशाह, इन दोनों औरतों के बारे में पहले ही फैसला हो चुका है, लेकिन ये छोटी औरत मानने को तैयार नहीं हो रही और दिन रात इस औरत के दरवाजे पर आकर रोती है और कहा करती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो उन दोनों औरतों से कहा कि जब मेरे बाप ने एक बात का फैसला कर दिया तो तुम कौन होती हो इस बात को टालने वाली? और अगर मैंने भी दोबारा यही फैसला किया और किसी एक औरत के बारे में हुक्म दिया कि ये बच्चा उसका है, तो दूसरी औरत फिर से लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बारे में तुम दोनों के साथ एक ऐसा इंसाफ करूँ कि फैसले की जरूरत ना हो। छोटी औरत ने घबरा कर पूछा कि यह बादशाह सुलेमान, आप क्या फैसला करना चाहते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ
اور उस बड़ी औरत की गोद से बच्चा ले आओ और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वो दरबारी उस बच्चे को ले आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वो दोनों औरतें ये मंजर देख रही थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फैसला फरमाएंगे। हजरत सुलेमान ने एक सिपाही को बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा और एक टुकड़ा तुम दोनों औरतों को थमा दूंगा, एक टुकड़ा बड़ी औरत को और एक टुकड़ा छोटी औरत को, ताकि फैसला बराबर हो जाए। ये सुनकर बड़ी औरत तो खामोश रही, लेकिन छोटी औरत चीख चीख कर रोने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही तलवार उस बच्चे की पीठ पर रखी तो छोटी औरत दौड़ते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे के ऊपर लेट गई। वो छोटी औरत कहने लगी कि ऐ बादशाह सुलेमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बच्चा इसी औरत का है और आप इसे ये बच्चा वापस कर दें। ये बच्चा मेरा नहीं, मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और अब कभी भी मैं इस बच्चे के बारे में मुतालबा नहीं करूँगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाकर देखा तो बड़ी औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी और उसके ऊपर इस बच्चे के कटने का कोई गम भी ना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। वो बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत तेज डांटा और कहा कि तू झूठी औरत है, पीछे हट जा, तू झूठ बोल रही है। ये काम मैंने सिर्फ यही जानने के लिए किया कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने देखा कि ये छोटी औरत दौड़कर इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझसे झूठ कहने लगी कि मैं इसकी माँ नहीं। इसका साफ मतलब है कि ये छोटी औरत ही इस बच्चे की माँ है। तभी वो अपने बच्चे को कटना बर्दाश्त न कर पाई और उसने ये सोचा कि चलो मैं अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत के हवाले कर दूं, कम से कम मेरा बच्चा तो जिंदा रहेगा। अगर मर गया तो वो किसी को ना मिलेगा, अगर जिंदा रहा तो कम से कम मैं कभी कभी उसे देख तो सकती हूँ। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उठाकर उस छोटी औरत को दे दिया और कहा कि जा, मैंने फैसला कर दिया कि ये बच्चा तेरा है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अपना ख्याल रखें और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।